Hello students, this is Sunil Kumar and welcome to Integral Education। थंबनेल में देख के आपको इतना पता चल गया होगा कि आज हम लोग आरोही और अवरोही क्रम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आरोही क्रम इसका मीन्स होता है, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसा कि नाम से वह स्पष्ट है, आरोही मीन्स पर्वतारोही, मतलब कोई भी पर्वत पर आदमी जब चढ़ना चाहेगा तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो उसी तरह मैथ्स में जब हम कोई डिजिट को आरोही क्रम में रखना चाहेंगे तो छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू तक जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम 7, 2, 3, 9 एंड 4। अब इस वैल्यू को हम आरोही या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले हमको पता करना होगा कि इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो 9 है और सबसे छोटा वैल्यू हमारा 2 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते क्रम में जाना है। तो पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 7 और फिर 9। उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले बड़ा वैल्यू 9, फिर 7, फिर 4, देन 3 एंड देन सबसे छोटा नंबर 2। तो ये तो सिंपल सा सेट ऑफ सीरीज दिया हुआ है कुछ डिजिट का, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शनल सेट ऑफ वैल्यू दिया हुआ होगा तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? इसके बहुत सारे मेथड हैं। बहुत लोग भाग विधि द्वारा करते हैं, कुछ लोग एलसीएम द्वारा करते हैं, लेकिन वो सब बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसा मेथड बताएंगे आपको। आज हम 3 मेथड बताएंगे। वो 3 मेथड जानने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आप किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को विदिन ए सेकेंड देख के बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा फ्रैक्शनल वैल्यू छोटा है और कौन सा वैल्यू बड़ा है। इसको देखने के लिए हम 3 मेथड की चर्चा करेंगे। पहला मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, we have first method। फर्स्ट मेथड है हमारा डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके द्वारा समझेंगे। इससे पहले कोई भी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा उसमें 2 वैल्यू होगा, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर का वैल्यू और डिनोमिनेटर का वैल्यू में डिफरेंस निकाल के हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल लिए 7/8, 6/7, 4/5 और 8/9। ये हमारा सेट ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ। अब इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे दोनों के बीच। देखेंगे 7 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 1। इसका बीच का 1, 4/5 के बीच का 1 और 8/9 के बीच का डिफरेंस भी 1 होगा। तो अब कहेंगे आप, सर सभी का वैल्यू तो सेम आ गया है, तो सेम आ गया तो कैसे निकालेंगे? लेकिन हम बताएंगे कि अगर सभी का डिफरेंस वैल्यू सेम आएगा तो जिस फ्रैक्शनल वैल्यू का न्यूमरेटर वैल्यू ज़्यादा होगा वही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो इस सेट ऑफ सीरीज में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू किसका है, न्यूमरेटर का। तो देखिए ये है 8/9 का। इसका मतलब 8/9 हमारा सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा हमारा क्या हो गया, 4/5। तो इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली लिख पाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमको पहले छोटा वैल्यू चाहिए 4/5, उसके बाद 6/7, 7/8 और लास्ट में सबसे बड़ा 8/9। उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में 8/9, 7/8, 6/7 और अंतिम में सबसे छोटा वैल्यू 4/5। अब आप लोग कहेंगे सर तो ये तो बहुत छोटा सा वैल्यू था, तो अगर हम कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं तो उसमें कैसे कर पाते हैं? तो आइए एक एग्जांपल हम लोग लिए 7/18, 19/20, 18/19 और 39/40। उसी तरह इसका भी डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1।
इसका मतलब इजीली हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा हमको कौन सा हो गया इसमें 39/40, तो और सबसे छोटा कौन सा हो गया 17/18, तो सबसे छोटा 17/18 लिख दिया। फिर 18/19, उसके बाद 19/20, उसके बाद 39/40। सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 39/40, 19/20, 18/19 और 17/18। तो ये तो रहा हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको और अभी हम दूसरे एग्जाम्पल लेके करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है 4/5, 7/9, 6/7, 5/7। इसमें हमको पता करना है कि सबसे छोटा सा भिन्न इसमें कौन सा होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। इसमें भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब देखिए डिफरेंस जो है चेंजेज आ रहे हैं। इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 है। तो 1 और 1 इसमें है, मीन्स ये दोनों जो वैल्यू होगा ये तो सबसे बड़ा होगा, और ये जो होगा इसका डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा छोटा होगा। लेकिन छोटा वाला हमको दो वैल्यू मिल रहा है 7/9 और 5/7। ये दोनों का वैल्यू हमको छोटा मिल रहा है क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है 1 से ज़्यादा है, 2 है। तो अब देखिए ये दोनों 2 का बात करते हैं तो ये दोनों 2 क्या है सेम है। तो इस तरह से इसका जो छोटा वैल्यू होगा न्यूमरेटर में वो हमारा छोटा फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, मतलब 5/7 जो होगा सबसे छोटा होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड पे जाएंगे, सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड जो है हमारा वो है जीरो मेथड। इसको भी एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड मेथड के लिए जो जीरो मेथड है हमारा, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिए 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 4/9। अगर फर्स्ट मेथड के द्वारा अगर इसको हम देखते हैं तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। इसमें सभी का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमको सेकंड मेथड अप्लाई करना होगा जीरो मेथड। जीरो मेथड में क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसमें एक जीरो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 3 पे जीरो ऐड किए तो 30/7, फिर इधर 20/9, 40/13 और 60/11, 70/9। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। डेसिमल वैल्यू हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं अभी, बाद में देखेंगे उसको। अगर सेम वैल्यू आ जाएगा तो डेसिमल वैल्यू लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो इसमें हम 4 लेते हैं, फिर 2 लेंगे, फिर 3, 5 और 7। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा आया 7 आया। इसका मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा वैल्यू 7/9 हो जाएगा इसमें। और सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, जो जिसका सबसे छोटा वैल्यू है, जिसका सबसे छोटा वैल्यू किसका है 2/9 का सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा ये। तो इसको अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे इसको तो पहले छोटा वैल्यू लिखेंगे, तो 2 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2/9, इससे बड़ा 3 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी 4/13, उससे बड़ा 4 का यानी 3/7, इससे बड़ा 5 का यानी 6/11 और लास्ट में सबसे बड़ा 7/9। तो ये तो हमारा हुआ जीरो मेथड। इसके आधार पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो दूसरा एग्जाम्पल जो हम लिए इसका, पहला है 3/5, देन 8/11, देन 4/9, देन 2/7 एंड 5/12। इसमें हमको पता करना है जीरो मेथड के द्वारा, तो क्या करेंगे, इसको
जीरो ऐड करेंगे तो 30/5, 80/11, 40/9, 20/7 एंड 50/12। सेम मेथड डिवाइड कीजिए 6 बार में और ए 7 बार में, ए 4 बार में, ए 2 बार में और ए 4 बार में। अब देखिए यहाँ पे सब तो ठीक है, लेकिन इसका और इसका वैल्यू सेम आ रहा है। तो इसका और इसका वैल्यू जब 4 और 4 सेम आ रहा है तो इसमें डेसिमल में भी हम लोग को लेना पड़ेगा वैल्यू। तो डेसिमल में इसका लेंगे अगर तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको अगर लेते हैं डेसिमल में वैल्यू तो ये आता है 4.4, ठीक है। और इसका लेंगे तो 4.1, ठीक है। अब इससे ये क्लियर हो गया कि 4.4 इससे बड़ा है, ठीक है। तो अब हमको सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 7, यानी कि इससे इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 8/11 सबसे बड़ा, इससे छोटा 6 है यानी इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3/5 इससे छोटा कौन सा है 4.4, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू को क्या हो गया 4/9, इससे छोटा 5/12 और लास्ट में सबसे छोटा यानी कि 2/7। ये जो हुआ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जिसमें देखते हैं। तो एक एग्जांपल लिए हम जिसमें ए का वैल्यू दिया 3/5, बी का वैल्यू 7/9, सी का वैल्यू 5/7। तो इसमें हमको बोला कि ए, बी और सी के बीच क्या रिलेशन है वो पता करना होगा। तो इसका डिफरेंस अगर निकाल के देखते हैं तो क्या है 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 2 है, एस मतलब ये तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि हम फर्स्ट मेथड से इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड से जब करेंगे डिफरेंस तीनों का सेम है तो इसमें आप पता करेंगे कि न्यूमरेटर वैल्यू किस फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर वैल्यू सबसे ज़्यादा इस फ्रैक्शन में है, उसके बाद किसका है, इसका है, उसके बाद इसका है। तो हमारा जो आरोही क्रम में लिखवाएगा या फिर अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, आरोही में होगा 3/5, मीन्स अगर ए बी सी में लिखना चाहे तो ए लेस देन सी लेस देन बी, ठीक है। और अवरोही में लिखना चाहें तो बी देन सी देन ए, ठीक है। अब हम लोग तीसरा मेथड पे चलेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। उसके लिए भी एक एग्जांपल लेंगे। तो हमारा थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जैसे अगर हमारा दो भिन्न दिया हुआ है, एक भिन्न है 7/8 और दूसरा है 11/13, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हमारा दिया हुआ है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 जा 91, 8 11 जा 88। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आया मल्टीप्लिकेशन में 91, मीन्स 7/8 इज ग्रेटर देन 11/13। क्लियर है। तो ये हमारा तीसरा मेथड हुआ। तो आशा करेंगे कि आप लोग को हमारा वीडियो ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो नवोदय का हो, सैनिक का हो, इवन एसएससी और रेलवे हो, कहीं भी आप इस मेथड को अप्लाई करके ईजिली विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।